गुड मॉर्निंग +2 बच्चों। आज की इस मैथ्स क्लास में हम डिटर्मिनेंट्स की एक्सरसाइज 4.6 डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने एक्सरसाइज 4.4 एंड 4.5 डिस्कस की थी, तो आई होप आपने उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लिया होगा। तो जो ये एक्सरसाइज है दिस इज़ बेस्ड ऑन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो एक बार मैं रिवाइज कर देती हूँ। कंसिडर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस a1 ax plus by इज इक्वल टू सी, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। तो a हमारे पास है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, x का कोफिशिएंट a आपके पास a1, इस तरह से y का b1, और वेरिएबल्स x एंड y है, कैपिटल X इज xy, और जो राइट हैंड साइड की कांस्टेंट है उसकी मैट्रिक्स बनती है b इज इक्वल टू c1। तो इसमें क्या था आपके पास, देखो सबसे पहले आपने डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालना है। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a इज़ नॉट इक्वल टू 0 तो सिस्टम होगा कंसिस्टेंट आपके पास और सोल्यूशन होगा इसका यूनिक। और यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ जाता है हमारे पास, बट एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी हमारे पास 0 नहीं आता, ये हमें चेक करना है इसके बाद, ठीक है। तो सिस्टम होगा इनकंसिस्टेंट और इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। बट यदि हमारे पास दोनों ही 0 आ जाए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी 0 आ जाए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी भी 0 आ जाए, तो सिस्टम में भी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट होगा आपके पास, अकॉर्डिंग एज द सिस्टम हैव इधर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है, और नो सॉल्यूशन। मतलब यदि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे तो कंसिस्टेंट होगा, और यदि कोई सॉल्यूशन नहीं होगा तो इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है। तो लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 4.6। प्लीज़ ओपन योर एनसीईआरटी बुक्स। तो इसके जो सम्स हैं, फर्स्ट इसके हम सिलेक्टेड सम्स ही करेंगे, 4th, 15th एंड 16th, बाकी सारे बिल्कुल सेम हैं, ठीक है। तो 4th सम हमारे पास है, स्टेटमेंट मैंने लिखी हुई है, ठीक है। तो आपने इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स का बनानी है। ए हमारे पास क्या होगा इसमें, ठीक है। ए हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, एक्स का कोफिशिएंट है 1 2a, वाई का है 1 3a, और जेड का है 1 2 2a, ठीक है। और जो एक्स हमारे पास वेरिएबल्स जैसे मैंने बताया आपको एक्स वाई जेड हो गया, और जो बी हमारे पास है वो है राइट हैंड साइड वाली कॉन्स्टेंट 1 2 4। तो ये सिस्टम को मैं स्टार लिख देती हूँ, ठीक है। तो इसमें जैसे हम अपने डिटर्मिनेंट ऑफ सबसे पहले हमने निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो वो है आएगा 1 1 1 2 3 2 ए एंड 2a। ये आप सिंपल अपना एक्सपेंड कर सकते हैं। अब तो आपको डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना आ गया, इसको सॉल्व करके आपके पास ए आ जाएगा, ठीक है। तो यदि हमारे पास ए 0 नहीं होगा, दो केसेस हैं। केस 1, इफ़ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, तब तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं है आपके पास। सिस्टम कौन सा बनेगा, सिस्टम इज़ कंसिस्टेंट, ठीक है। और इसका सॉल्यूशन कौन सा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। बट ए इफ केस 2, इफ़ ए इज़ इक्वल टू 0, तो ये केस हमें करके देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यदि आप ए को 0 पुट करते हैं थर्ड इक्वेशन में, थर्ड इक्वेशन हमारे पास है ए एक्स प्लस ए वाई प्लस 2az है, ठीक है, ये 4 है। यदि हम इसमें a 0 पुट करें तो 0 प्लस 0 प्लस 0 तो 4 आ गया, तो विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो इट मीन्स a जो हमारे पास 0 नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका जो सिस्टम जो सा वो आपके पास कंसिस्टेंट है और इसका यूनिक सॉल्यूशन है। बाकी सारे सम सेम ही, इसी तरह से आपने सारे करने हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 15 है जो वो कर रही हूँ इसमें सॉल्व, ठीक है। तो इसमें ना सबसे पहले आपको a गिवन है, पहले उसने पूछा कि a इनवर्स आपको निकालना है, ठीक है। हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, ए इनवर्स। तो हम ए लिखेंगे सबसे पहले, मैं डायरेक्टली डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही लिख देती हूँ। चलो पहले ये मैट्रिक्स ही लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि फिर आगे कोफैक्टर वगैरह निकालने ना, इसलिए ए मैट्रिक्स हमारे पास है 2 -3 5 3 2 -4 1 1 एंड -2, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट आप निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट आपके पास आएगा -1, आप सॉल्व कर सकते हैं, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, और ए इन्वर्स मैंने आपको बताया था क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट कैसे निकालना है आपने, एक मैं आपको करके दिखा देती हूँ। जैसे 2 आपके पास फर्स्ट एंट्री है, कोफैक्टर ऑफ 2, ये आपके पास फर्स्ट कॉलम में लाई कर रहा है,
तो -1 + 1 ये मैंने आपको बताया था। अब जो जैसे फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करके हमारे पास बचा 2 - 4 1 - 2। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा -4 + 4, तो ये 0 आ गया आपके पास। तो ये क्या आपके पास कोफैक्टर है, इसको कैपिटल A11 में लिखना आपने। ठीक है, तो इसी तरह से आपने बाकी के सारे कोफैक्टर निकालने हैं। तो जो A इन्वर्स आएगा आपका 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A ये था आपका। ठीक है, फर्स्ट का कोफैक्टर फर्स्ट एंट्री का 0 है, सेकंड का 2 है, फिर 1 है। इस तरह से आप सारे फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर आप चेक कर लेना इसमें से, ठीक है, जो कि मैंने पहले ही सॉल्व कर लिया है। इसका ट्रांसपोज लेना आपने, ट्रांसपोज लेंगे और माइनस को अंदर लेकर जाएंगे तो आपके पास आएगा 0 -2 -1 1 9 एंड 5 -2 -23 एंड -13। इतना करने के बाद वो कह रहा है इसके बाद इसको ए इनवर्स को अपने यूज़ करना है फॉर सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो लीनियर इक्वेशंस का जो सिस्टम गिवन है आपको वो है 2x - 3y + 5z = 11, 3x + 2y - 4z = -5, x + y - 2z = -3। ठीक है, तो इसका जो हमने जो सिस्टम हमारा क्या बना, Ax = b जो सिस्टम बनता है, ठीक है, वो सिस्टम बनाना हमने। ठीक है, तो A क्या आपके पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, x क्या वेरिएबल्स क्या है, और b आपके पास राइट हैंड साइड का कांस्टेंट है। तो x क्या होगा हमारे पास, A इन्वर्स b होगा। तो A इन्वर्स कौन सा यूज़ करना है, अभी उन्होंने बोला कि A इन्वर्स जो ये हमने फाइंड आउट किया वो यूज़ करना है। तो ये था हमारा 0 -2 -1 1 9 एंड 5। ठीक है, ये जो ये सिस्टम को मैंने डायरेक्टली लिख दिया x = A इन्वर्स b। ठीक है, क्योंकि सारा हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो -2 एंड -23 एंड -13। ठीक है, b हमारा कितना है 11 -5 एंड -3। बस सिंपली आप इनको मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास सॉल्व करके आएगा 1 2 3। कैपिटल X क्या था आपका x y z, तो x की वैल्यू 1 आ गई आपके पास, y 2 आ गया और z 3 आ गया। तो ये आप किसी भी एक इक्वेशन में, जैसे मान लो x को 1 y को 2 z को 3 आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। ठीक है, तो ये आएगा 2 × 1 -3 × 2 + 5 × 3, कितना आएगा आपके पास 2 - 6 + 15। ठीक है, तो 17 - 6 = 11 = राइट हैंड साइड। तो इस तरह से आप वैल्यूज़ पुट करके आप अपना आंसर वेरीफाई कर सकते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 16। ये एक स्टेटमेंट सम है आपके पास, द कॉस्ट ऑफ 4 kg अनियन, 3 kg वीट, 2 kg राइस इज़ 60 रुपीज़। इसी तरह से द कॉस्ट ऑफ 2 kg अनियन, 4 kg वीट एंड 6 kg राइस इज़ ₹90। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ इस तरह से 6 kg अनियन, 2 kg वीट एंड 3 kg राइस इज़ 70। तो हमने कॉस्ट निकालनी है ऑफ ईच आइटम पर kg बाय मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, तो मान लो पर kg ऑफ अनियन की जो प्राइस है वो x रुपीज़ है। ठीक है, वीट की y ले लो आप और राइस की z है। तो जो लीनियर इक्वेशंस बनेंगी हमारे पास वो बनेंगी 4x + 3y + 2z = 60, 2x + 4y + 6z = 90 और 6x + 2y + 3z = 70। तो इसमें से जैसे इसमें से आपका 2 कॉमन आ रहा है, इसमें से भी 2 कॉमन आ रहा है, तो इसको हम रीअरेंज करके लिख लेते हैं इक्वेशंस को। तो ये बनेंगे 4x + 3y + 2z = 60, x + 2y + 3z = 45, 6x + 2y + 3z = 70। इसमें से 2 कॉमन नहीं था आपका। ठीक है, इस तरह से आपने रीअरेंज करके लिख लिया। तो ये सिस्टम बना आपका Ax = b, वेयर ए क्या हमारे पास वही सेम कोफिशिएंट मैट्रिक्स 4 3 2 1 2 3 6 2 3। x क्या था वही सेम वेरिएबल x y z, और b क्या आपका राइट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स 70। इस तरह से लिख लेना है। फिर आपने डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। ठीक है, तो ये आप निकालोगे 25 आ जाएगा, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। देयर फॉर इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, सिस्टम कंसिस्टेंट है और सोल्यूशन यूनिक है। तो x होगा आपके पास A इन्वर्स B। तो A इन्वर्स क्या था, एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू
बी। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए उसी तरह से निकालना आपने जो मैंने आपको मेथड बताया है। सभी के कोफैक्टर्स निकालने, फिर उसका ट्रांसपोज लेना आपने। ठीक है, और बी हमारा है 60, 45 एंड 70। तो आप चेक कर लेना 0, 15 एंड -10, इस तरह से हर एक के एंट्री के ट्रांसपोज आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे आपने फाइंड आउट कर लेना है। इसके बाद इसका ट्रांसपोज लिखेंगे हम। ट्रांसपोज आएगा 0, 15 एंड -10, -5, 0 एंड 10, इसके बाद 5, -10 एंड 5। ठीक है, और ये फिर राइट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स, मतलब इसके साथ जो मैट्रिक्स है सिंपली इनको मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो ये आएगा 1/25। सिंपली आप मल्टीप्लाई कर देना, तो 125, 200 एंड 200। तो इसको सॉल्व करके ये आ जाएगा 5, 8 एंड 8। तो x की वैल्यू आएगी आपके पास, x हो गया आपका 5, y 8 और z भी 8 हो गया। इट मीन्स प्राइस ऑफ अनियन पर केजी कितनी है, ₹5, और 1 किलो का ₹8 है पर केजी वीट, और पर केजी राइस आपका ₹8 है। ये भी आप वैल्यूज़ पुट करके किसी एक लीनियर इक्वेशन में पुट करके अपना आंसर आप वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो आंसर सारे काफ़ी सिंपल हैं, आप इनको ट्राई कर सकते हैं। इसी मेथड से आप इसको ट्राई करना है। ठीक है, तो इस क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूँगी मिसलेनियस एग्जाम्पल्स, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। चाहे ये सॉल्व भी है, फिर भी हम इसको एक बार डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।